गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज नंबर डी एंड एक्सरसाइज नंबर ई फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 काइंड ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज नंबर डी एंड एक्सरसाइज नंबर ई फिल करेंगे। ओके, तो ये बताइए, आपने इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज नंबर ए बी सी अपनी होमवर्क में कर ली? मैंने आपको समझाई थी। चलिए, तो आज हम होमवर्क में क्या करेंगे? आज हम होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर डी एंड ई अपनी होमवर्क मतलब इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, चलिए, तो अब हम बिना समय गवाए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज नंबर डी है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट WH वर्ड्स एंड फ्रेम क्वेश्चन। मतलब क्या करना है आपको? आपको जो ब्लैंक्स दिए हैं उनमें आपको WH वर्ड भरने हैं और जो सेंटेंस है उसको क्वेश्चन बनाना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है? ब्लैंक डिड द मैच बिगिन। मतलब मैच शुरू किया। मैच कब शुरू किया? व्हेन डिड द मैच बिगिन। तो हमने इसमें क्या फिल किया है बच्चों? व्हेन फिल किया है, क्योंकि मैच हमने कब शुरू किया। तो हम क्या बोल रहे हैं? कब शुरू किया। तो हम एक टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने इसमें क्या फिल किया है? व्हेन। व्हेन डिड द मैच बिगिन। ओके, तो हमने इसमें क्या फिल किया? व्हेन। व्हेन डिड द मैच बिगिन मतलब हमने क्या हुआ बताइए, क्या सेंटेंस बना? मैच कब शुरू किया। चलिए अगला देखिए। अगला है ब्लैंक इज टुडे। ब्लैंक इज कमिंग टुडे मतलब आज आ रहा है। कौन? आज कौन आ रहा है? तो आप क्या जानना चाहते हो कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है, उसकी पहचान जानना चाहते हो। तो हम क्या फिल करेंगे? हु। तो क्या हो गया? हु इज कमिंग। कौन आज आ रहा है? हु इज कमिंग, आज कौन आ रहा है। समझ आया आपको? चलिए अगला देखिए। अगला है ब्लैंक गेव यू दिस बैग। ठीक है, ब्लैंक गेव यू दिस बैग मतलब तुम्हें दिया यह थैला। तुम्हें यह थैला किसने दिया? तो क्या आएगा? हु गेव यू दिस बैग मतलब तुम्हें यह थैला किसने दिया या कौन ने दिया। तो आप उसकी पहचान जानना चाहते हो कि किस व्यक्ति ने आपको यह थैला दिया है। ओके, तो क्या हुआ बच्चों? हु गेव यू दिस बैग तुम्हें यह थैला किसने दिया। समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला 4th नंबर का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। ब्लैंक टाइम इज इट मतलब समय क्या है। तो क्या के लिए आप क्या लगाओगे? वॉट। तो वॉट टाइम इज इट मतलब समय क्या है। तो इसमें आपने कौन सा WH वर्ड भरा है? वॉट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? ब्लैंक डू यू वॉन्ट टू आस्क दिस मतलब क्या हुआ? तुम किससे पूछना चाहते हो। तुम यह किससे पूछना चाहते हो। तो किससे मतलब किसी व्यक्ति से पूछना चाहते हो। तो हमने क्या फिल किया? whom। तो whom do you want to ask this तुम यह किससे पूछना चाहते हो। whom do you want to ask this तुम यह किससे पूछना चाहते हो। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है? 6 नंबर पर जो सेंटेंस है वो है ब्लैंक इज द लाइब्रेरी इन दिस टाउन। ब्लैंक इज द लाइब्रेरी इन दिस टाउन। इन दिस टाउन मतलब इस नगर में लाइब्रेरी है। आप क्या जानना चाहते हो? आप लाइब्रेरी का स्थान जानना चाहते हो, प्लेस जानना चाहते हो। तो जब हम कहीं किसी भी चीज का प्लेस जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं। तो वेयर इज द लाइब्रेरी इन दिस टाउन मतलब इस नगर में लाइब्रेरी कहाँ है। इस नगर में लाइब्रेरी कहाँ है। वेयर इज द लाइब्रेरी इन दिस टाउन। समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। तो अगले में क्या है बच्चों? ब्लैंक हैवंट यू डन योर होमवर्क। ब्लैंक हैवंट यू, हैवंट मतलब हैव नॉट। ये मैं आपको सिखा चुकी हूं कि हम एन और टी लगाकर नॉट की शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, है ना। तो हैवंट यू डन योर होमवर्क
मतलब तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पर आप क्या जानना चाहते हो, यहाँ पर आप उसका रीजन जानना चाहते हो कि आपने जो काम है वो अपने आप क्यों, मतलब आपने जो काम है वो क्यों नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, वाई, क्योंकि हम क्या जानना चाहते हैं, यहाँ पर रीजन जानना चाहते हैं। तो वाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है ना बच्चों। क्या हुआ बच्चों, वाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या जानना चाहते थे, रीजन जानना चाहते हैं। ओके, चलिए अगला, अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या है, ब्लैंक बॉल इज द रेड वन, मतलब कौन सी बॉल लाल है, इनमें से कौन सी बॉल लाल है। मतलब वहां पर बहुत सारी बॉल्स हैं, तो आप पूछ रहे हो इनमें से किसकी बॉल लाल है। वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनमें से किसकी गेंद लाल है। तो हुज बॉल इज दिस रेड वन, हुज बॉल इज दिस रेड वन। तो इसमें हमने क्या फिल किया बच्चों, हुज। चलिए अगला देखिए, तो 9 नंबर का है, ब्लैंक डू यू ड्रॉ अ सर्कल, ब्लैंक डू यू ड्रॉ अ सर्कल। तो तुमने या तुम सर्कल खींचते हो। तो यहां पर आप 2 क्वेश्चन वर्ड भर सकते हो, एक हाउ और दूसरा वाई। मतलब तुम सर्कल क्यों खींचते हो, तो वाई डू यू ड्रॉ अ सर्कल, तुम सर्कल क्यों खींचते हो, या फिर तुम सर्कल क्यों बनाते हो, तो वाई डू यू ड्रॉ अ सर्कल। और तुम सर्कल कैसे बनाते हो या कैसे खींचते हो, तो हाउ डू यू ड्रॉ अ सर्कल। जैसे आप सर्कल कैसे बनाते हो, मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ, और मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि आप सर्कल क्यों बनाते हो। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं, एक तो वाई फिल कर सकते हैं और एक हाउ फिल कर सकते हैं। तो मैंने क्या फिल किया है, हाउ, हाउ डू यू ड्रॉ अ सर्कल, मतलब बताइए क्या बना, तुम एक गोला कैसे खींचते हो, तुम एक गोला कैसे खींचते हो। हाउ डू यू ड्रॉ अ सर्कल, समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है बच्चों, ब्लैंक हैज टेकन माई पेंसिल, मतलब मेरी पेंसिल किसने ली है। तो हमने क्या फिल किया, अब हम यहाँ क्या जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति की पहचान जानना चाहते हैं जिसने मेरी पेंसिल ली है। तो हम क्या फिल करेंगे, हु हैज टेकन माई पेंसिल, मतलब मेरी पेंसिल किसने ली है या कौन ने ली है, बात एक ही है। तो क्या आया बच्चों, हु हैज टेकन माई पेंसिल, हु हैज टेकन माई पेंसिल, मतलब मेरी पेंसिल किसने ली है। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला क्या है, ब्लैंक आर यू गोइंग टू डू टुमारो, मतलब तुम जा रहे हो कल करने, मतलब तुम कल क्या करने जा रहे हो, तुम कल क्या करने जा रहे हो। तो बच्चों अगर यहाँ पर डू टू नहीं लगा होता तो आप वेयर भर देते, पर यहाँ पर डू टू लगा है, इसका मतलब तुम कल क्या करने जा रहे हो। तो हम क्या भरेंगे, वॉट फिल करेंगे। ओके, तो वॉट आर यू गोइंग डू टू टुमारो, मतलब तुम कल क्या करने जा रहे हो। तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया है बच्चों, वॉट फिल किया है। वॉट आर यू गोइंग डू टू टुमारो, समझ आया, वॉट आर यू गोइंग टू डू टुमारो। एक बार फिर से बोलिए, वॉट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, मतलब तुम कल क्या करने जा रहे हो। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला जो 12 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, ब्लैंक डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कब उठते हो, तुम सुबह कब उठते हो। तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या जानना चाहते हैं, टाइम जानना चाहते हैं कि तुम कब उठते हो। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम कब उठते हो। क्या हुआ बच्चों, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम कब उठते हो। तो आपको डी नंबर की एक्सरसाइज समझ आई। चलिए एक बार सारे सेंटेंसेस को बोलकर देख लीजिए। व्हेन डिड द मैच बिगिन, सेकेंड बोलिए, हु इज कमिंग टुडे, थर्ड नंबर वाला बोलिए, हु गेव यू दिस बैग, फोर्थ नंबर वाला बोलिए, व्हाट टाइम इज इट, फिफ्थ नंबर का सेंटेंस बोलिए। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बना, whom do you want to ask this, whom do you want to ask this। 6 नंबर पर क्या क्वेश्चन बना है बच्चों, where is the library in this town, where is the library in this town।
अब 7 नंबर पर आपका क्या क्वेश्चन बना है? Why haven't you done your homework? Why haven't you done your homework? चलिए 8 नंबर पर क्या बना है? Whose ball is the red one? Whose ball is the red one? 9 नंबर पर क्या बना है? How do you draw a circle? How do you draw a circle? 10 नंबर पर बेटा क्या क्वेश्चन बना है? Who has taken my pencil? Who has taken my pencil? 11 नंबर पर आपका क्या क्वेश्चन बना है बच्चों? WH वर्ड से What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? 12 नंबर पर जो आपका क्वेश्चन बना है वो क्या बना है? When do you get up in the morning? तो बच्चों आपको डी नंबर की एक्सरसाइज समझ आई? चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो बच्चों ई नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है? पिक आउट द स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग। मतलब आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपको जो स्टेटमेंट है उसके सामने स्टेटमेंट लिखना है और जो क्वेश्चन है उसके सामने क्वेश्चन लिखना है। तो आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चन लग रहे हैं आपको उनके आगे क्वेश्चन लिख दीजिए और जो आपको स्टेटमेंट लग रहे हैं उनके आगे स्टेटमेंट लिख दीजिए। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? हैव यू एनी न्यू ड्रेस? क्या तुम्हारे पास कोई नई पोशाक है? हैव यू एनी न्यू ड्रेस? तो ये आपको क्या लग रहा है बच्चों? क्वेश्चन लग रहा है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला देखिए। लता इज फीडिंग हर पेट। मतलब क्या है बच्चों? लता अपने पेट को खाना खिला रही है। तो ये आपको स्टेटमेंट लग रहा है या फिर क्वेश्चन लग रहा है? बताइए आप क्या लग रहा है आपको? ये हमें स्टेटमेंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे। अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्या हुआ बच्चों? वो बताइए क्या हुआ? वो क्वेश्चन हुआ। और अगर हम आपको कोई बात बता रहे हैं तो वो स्टेटमेंट हुआ। ओके, चलिए अगला देखिए। His father is going to Mumbai next week. उसके पिता अगले हफ्ते मुंबई जा रहे हैं। उसके पिता अगले हफ्ते मुंबई जा रहे हैं। ये भी हम आपको बता रहे हैं तो ये क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। चलिए अगला देखिए। Have you seen the ताजमहल? क्या तुमने ताजमहल देखा है? Have you seen the ताजमहल? क्या तुमने ताजमहल देखा है? तो यहाँ पर ये बताइए क्या कर रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला क्या है? इट इज 5:50 AM. इट इज 5:50 AM। मतलब क्या हुआ बच्चों? 5:55 हो रहे हैं या 5:55 बजे हैं। तो ये बताइए स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? आपको बताया जा रहा है या आपसे पूछा जा रहा है? बताया जा रहा है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। चलिए अगला देखिए। डिड यू सी एनीवन ऑन द टेरेस? डिड यू सी एनीवन ऑन द टेरेस? मतलब क्या तुमने टेरेस पर किसी को देखा? डिड यू सी एनीवन ऑन द टेरेस? क्या तुमने टेरेस पर किसी को देखा? ये क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखिए। हाउ इज योर सिस्टर? हाउ इज योर सिस्टर? तुम्हारी बहन कैसी है? यहाँ पर भी आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला क्या है बच्चों? दे ऑल वेंट टू एब्रॉड। दे ऑल वेंट टू एब्रॉड। मतलब वे सभी एब्रॉड जा रहे हैं, मतलब विदेश जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है या आपसे पूछा जा रहा है? आपको बताया जा रहा है ना, तो ये भी क्या हुआ बच्चों? ये स्टेटमेंट हुआ। ओके, चलिए अगला देखिए। तो 9 नंबर पर है द ट्रेन अराइव्ड लेट। मतलब रेलगाड़ी देरी से पहुंची। ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड लेट। रेलगाड़ी देरी से पहुंची। अब बताइए ये क्या है? स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? स्टेटमेंट है। चलिए अगला देखिए। तो 10 नंबर पर जो है वो है जिम्मी कैन स्पीक इंग्लिश। जिम्मी अंग्रेजी बोल सकता है।
जिमी अंग्रेजी बोल सकता है? ये क्या है बच्चों, स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। चलिए अगला देखिए, इंडिया विल विन, मतलब इंडिया जीतेगा। क्या हुआ? इंडिया जीतेगा। ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर भी आपको बताया जा रहा है। चलिए अगला देखिए, हिज डॉग मे फाइट अ बुल, मतलब उसका कुत्ता एक सांड से लड़ सकता है। उसका कुत्ता एक सांड से लड़ सकता है। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द फॉक्स वॉज वेरी फैट, मतलब लोमड़ी बहुत मोटी थी। यहां पर भी आप क्या बोल रहे हो? यहां पर भी आप एक बात बता रहे हो ना, तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। अगला देखिए, द वर्कर्स आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, मतलब जो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या बता रहे हो? एक स्टेटमेंट बता रहे हो, एक वाक्य कह रहे हो, तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। चलिए अब हम 15 नंबर का देखते हैं, हैव दे गॉन टू वॉच अ मूवी। 15 नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों? हैव दे गॉन टू वॉच अ मूवी, मतलब क्या वे एक फिल्म देखने जा गए? क्या वे एक फिल्म देखने गए हैं? ये क्या है? आप यहाँ पर पूछ रहे हो या बता रहे हो? आप पूछ रहे हो, तो ये क्या है बच्चों? क्वेश्चन है। हैव दे गॉन टू वॉच अ मूवी, क्या वे एक फिल्म देखने गए हैं? तो आपको बच्चों इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज नंबर डी एंड ई समझ आई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर में एक्सरसाइज नंबर डी एंड ई अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नंबर डी एंड एक्सरसाइज नंबर ई अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, आपको समझ आया? चलिए गुड बाय।